आज अपन पढ़ेंगे वीड्स मतलब खरपतवार। इसमें से मतलब जेट ICR BHU में क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। लास्ट में इसके 10 मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब पढ़ेंगे अपन फादर ऑफ वीड साइंस, मतलब वीड्स के फादर कौन है? जेथरो टुल। वीड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेथरो टुल ने 1731 में किया था। और क्वेश्चन आ सकता है कि वीड्स शब्द का प्रयोग कब किया था? 1731 में। भारत में वीड से कितने प्रतिशत हानि होती है? 25 से 30%। कई कई किताबों में लिख रखा है 30 से 35%, बट आंसर इनके आसपास ही सही होगा। जेथरो टुल के द्वारा होर्न होविंग हजबेंड्री नामक पुस्तक लिखी गई थी जो वीड से संबंधित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि होर्न होविंग हजबेंड्री नामक पुस्तक किस साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई थी? जेथरो टुल के द्वारा। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जेथरो टुल के द्वारा वीड से संबंधित कौन सी बुक लिखी गई थी? तो हॉर्स होविंग हजबेंड्री। इस साइंटिस्ट ने हॉर्स ड्रॉ कल्टीवेशन एंड सीड ड्रिलिंग का आविष्कार किया था। जेथरो टुल 1731 में वीड्स की एक डेफिनेशन दिया था। खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो खेत में बिना उगाए उग जाते हैं, उसे वीड्स कहलाते हैं। जो खेत में अपने आप उग जाते हैं, बिना उगाए उग जाते हैं, जैसे गेहूं की फसल में जौ का पौधा उगना, मतलब ये अपने आप उग गया तो ये कहलाता है वीड्स। अब है स्टाल सीड बेड। फसल की बुआई से पहले जो वीड्स उगते हैं उसे स्टाल सीड बेड कहते हैं। जैसे कि अपन खेत में पानी देते हैं बुआई से पहले, उसे पलाव कहते हैं हम। तो अगर उसमें पानी देंगे तो वीड्स उग जाते हैं ना, तो उसी को स्टाल सीड बेड कहते हैं। अब है एब्सोल्यूट वीड्स। जो अपनी विशेषता के कारण वीड्स होता है उसे एब्सोल्यूट वीड्स कहते हैं। तथा एब्सोल्यूट वीड्स फसलों को सदैव हानि पहुंचाता है, जैसे बथुआ, हिरणखुरी, सत्यानाशी, कसनील। अब एब्सोल्यूट वीड्स उसे कहते हैं जैसे गेहूं के पौधों में जो उगता वो भी वीड्स है, और ये बथुआ ये भी वीड है। तो वीड तो ओनली हानि पहुंचाएगा, जबकि जो हानि नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव वीड्स। ये वे पौधा होता है जो बिना उगाए उग जाते हैं, जैसे कि गेहूं की फसल में जौ का पौधा उगना। नेक्स्ट है रोगिंग वीड्स। अब इसमें अब है जब एक ही फसल की कोई प्रजाति विशेष में उसी फसल की दूसरी प्रजाति का पौधा बिना उगाए उग जाता है, उसे रोगिंग कहते हैं। जब एक ही फसल की कोई प्रजाति विशेष, जैसे कि कल्याण सोना किस्म, उसी फसल की दूसरी प्रजाति जैसे सोनालिका किस्म का उगना रेग्यूम वीड्स कहलाता है। तो गेहूं की फसल में गेहूं की फसल कल्याण सोना किस्म के साथ गेहूं की सोनालिका किस्म का उगना ही रेग्यूम वीड्स कहलाता है। ऐसे अवांछित पौधों को हटाने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूंटर वीड्स। ये मुख्य फसल में पहले वाली फसल का पौधा उगना, जैसे कि गेहूं की फसल में बाजरे का पौधा उगना, तो ये कहलाता है वॉल्यूनेटर वीड्स। अब है नोक्सियस वीड्स। जिन वीड का कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है उसे नोक्सियस वीड्स कहते हैं, जैसे लेंटाना कैमरा, साइपर्स, रोटेंडस। अब वीड्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देश में सबसे ज़्यादा कौन से वीड से प्रॉब्लम होती है? तो साइपर्स, रोटेंडस, जिसे मोथा भी कहते हैं। अब सेकंड है चाय की क्वालिटी कौन से वीड से कम होती है? मतलब चाय की पत्तियों की क्वालिटी कौन से खरपतवार से कम होती है? तो लोरेंथन से। नेक्स्ट है दूसरे देश से अपने देश में जो वीड्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एलियन व इंट्रोड्यूज। अपने जैसे कि दूसरे देशों में से अपने देश में खरपतवार आ जाते हैं तो उसे एलियन या इंट्रोड्यूज कहते हैं। ऐसे वीड जो ग्रीन मैन्योर के लिए साउथ इंडिया में यूज किया जाता है वो है ताप्रोसिया व परपुरिया। नेक्स्ट है लीडर किसका व्यापारिक नाम है? तो ये सल्फोसल्फायूरान का व्यापारिक नाम है। तो बाज़ार में ये सल्फोसल्फायूरान है, ये लीडर नाम से बिकता है मार्केट में। तो ये इसका लीडर किसका व्यापारिक नाम है? सल्फोसल्फायूरान का व्यापारिक नाम है। तो ये बाज़ार में लीडर नामक नाम से बिकता है। नेक्स्ट है किस खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगी होती है? मतलब किसी खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगी होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि शुद्ध रूप से, जैसे कि
अपन उसी खेत में बाजरा बो लिया, फिर वापस खरीफ की फसल आई तो उसी में बाजरा बो लिया, फिर खरीफ की फसल आई तो बाजरा बो लिया। मतलब रबी की कोई भी फसल नहीं ली है, हर बार खरीफ की फसल में उसमें बाजरा ही बाजरा उगाया। तो मतलब किसी खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल उगाना वो कहलाता है सोलो क्रॉपिंग। फिर नेक्स्ट है साल दर साल एक ही फसल उगाना, उसे कहते हैं मोनोकल्चर। जैसे कि किसी फसल में मतलब अभी है रबी में अपन क्या उगा लिए, टमाटर, और खरीफ में भी उगा लिए टमाटर, फिर रबी में उगा लिए टमाटर, फिर खरीफ में उगा लिए टमाटर। तो इसे कहते हैं साल दर साल एक ही फसल उगाना, उसे मोनोकल्चर कहते हैं।